बीजेपी के सर्वे में टीएमसी 200 प्लस सीट, बीजेपी 50 से 60 पर ढेर। अभी तक चर्चा इस बात पर हो रही थी कि जो एग्जिट पोल हैं वह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत दिखा रहे हैं और टीएमसी के हार, लेकिन अदर्स को सीटें दिखा रहे थे, जबकि कांग्रेस का जनाधार बना है, वोट प्रतिशत उसका बढ़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ही जब इंटरनल सर्वे, मैं एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं अपना एग्जिट पोल नहीं दे रहा हूं, किसी को, टीवी चैनल को, अखबार को, किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने एक बात कह दी जो कि भरोसे लायक थोड़ा होता है एक्सिस माई इंडिया का। उन्होंने, प्रदीप गुप्ता ने, डायरेक्टर ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल की 70% जनता बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या सर्वे हम रिपोर्ट दें। तो फिर उन एग्जिट पोल वालों की हवा निकल गई कि जो एक्सिस माई इंडिया पूरे देश में सक्रिय है, उसको जब कोई बोलने को तैयार नहीं है, जबकि उसकी पहचान भी ज्यादा है उनके लोगों की, तो इन नए कंपनियों को किसने बोल दिया और कैसे सर्वे में इतना आ गया। सारे एग्जिट पोल की हवा निकल गई। लेकिन उससे भी ज्यादा हवा तब निकल गई जब भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वे में टीएमसी 200 प्लस सीट और भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीट पर ढेर हो रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा हो गया। अब यह साफ हो गया कि ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, क्योंकि यह भाजपा की रिपोर्ट है। इसी के पैरेलल में टीएमसी की रिपोर्ट यह कहती है कि 226, टीएमसी की रिपोर्ट 226 कहती है, भाजपा की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जो सेकुलर हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें 200 प्लस है, यानी कि ममता बनर्जी जीत रही है दोनों में ही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता का एक माहौल है, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को संकट में डाल सकता है। ऐसे में रिग करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव को हड़पने की कोशिश की जा रही है, चाहे चुनाव आयोग या प्रशासनिक तौर पर, या फिर उन विधायकों को जो 294 चुनाव लड़े थे, उन 294 का ईडी सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा फाइल तैयार करके, जिस पर अमित शाह बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, यह बात कही जा रही है, यह खबरें चल रही है, यह जानकारों का कहना है, पत्रकारों की राय है, और टीएमसी का आरोप है कि उनकी तैयारी हो रही है। बंगाल में बैठ करके पूरी तैयारी की जा रही है और परिणाम के बाद तुरंत एक्टिव हो जाएगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब। अब यह तो 4 मई के बाद पता चलेगा, लेकिन शुभ संकेत तो भाजपा के लिए नहीं है किसी भी तरह से। नुकसान मोदी को ही होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।